राधे राधे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि खेती बाड़ी करते हैं, मछली पालन करते हैं, पशुपालन करते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं लोन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो लोन लेने के लिए जो है कई सारे प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आप लोन ले सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये लोन लेना जो है इतना आसान प्रक्रिया नहीं होता है कि आप जो है लोन ले पाएँ। इसी को देखते हुए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कृषि विभाग है उसके द्वारा एक स्कीम चलाया गया है जिसका नाम है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। इस योजना के तहत जो है आपको 1,60,000 रुपये से लेकर 3 लाख रुपये तक का जो लोन है ना उपलब्ध कराई जाती है। हालांकि ये भी लोन जो है इतना ईजी वे में आपको नहीं मिल पाता है, इसमें भी काफ़ी जो है पापड़ बेलने पड़ते हैं तब जाकर आपको मिलता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लोन अगर आप लेना चाहते हैं तो किस तरह से लोन ले सकते हैं, इसके लिए क्राइटेरिया क्या होता है और किस तरह इसके लिए आवेदन करेंगे। ठीक है, और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगते हैं, इससे जुड़ी जो है सभी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया हुआ है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे और वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बहुत पहले आपका जो है ये वाला पोर्टल लाइव किया गया था जिसमें जो भी किसान क्रेडिट कार्ड होता है उसके तहत जो भी बेनिफिट दिए जाएंगे उसका जो डेटा है ना यहाँ पे रेगुलेटर किया जाएगा, मतलब कि उसका रेगुलेशन किया जाएगा, देखरेख किया जाएगा कि हाँ यहीं से जो है इतना स्कीम के तहत जो है लोगों को बेनिफिट मिल रहा है। और साथ ही साथ उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और स्कीम के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। और बाकी यहाँ पे देखेंगे तो केसीसी जो लोन होता है ना उसके लिए कितने बैंक जो है यहाँ पे कमर्शियल बैंक है, कितना जो है ग्रामीण क्षेत्र के बैंक हैं और टोटल जो है कोऑपरेटिव बैंक कितना है। तो इस तरह से देखेंगे तो इन बैंकों के द्वारा ही आपको लोन उपलब्ध करवाया जाता है। तो इसमें सबसे बड़ी चैलेंजिंग यही होता है ना किसानों के पास कि वो जो है लोन लेने जाते हैं लेकिन बैंक जो है उनको लोन प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट जो है सरकार जो कृषि विभाग होती है वो आपको पैसे नहीं देती है, इसमें जो बैंक होता है ना उसका ही अहम रोल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि सबसे पहले तो आपको समझनी चाहिए कि ये जो लोन है ना किनको मिलेगा। देखिए, समझ लीजिए कि आप एक किसान हैं, ठीक है, खेती बाड़ी करते हैं, चाहे किसी प्रकार के आप किसान हो सकते हैं। मान लीजिए आप मछली पालन करते हैं या फिर मान लीजिए आप किसी प्रकार की खेती बाड़ी करते हैं, ठीक है, या फिर मान लीजिए किसी प्रकार के आप किसान हैं और आप अपने खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं और उस पर जो है आपको लोन चाहिए। मान लीजिए आपको किसी प्रकार की कोई काम करना है, बुआई करना है, मछली पालन करना है या फिर कोई भी चीज़ करना है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपके पास पैसे होनी चाहिए। तो आपको जो है बिना गारंटी 1,60,000 रुपये तक का जो लोन है ना सरकार यहाँ पे दे देती है, जिसमें कोई भी आपको गारंटी नहीं देना होता है। ठीक है, किसी प्रकार की कोई भी आपको गारंटी नहीं देना होता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब भी आप बैंक के पास जाएंगे लोन लेने के लिए तो बैंक जो है आपसे गारंटी में कुछ लेता है कि आप दिखाइए कि आपके पास क्या है। कि मान लीजिए आप लोन ले लेंगे और बाद में नहीं चुकाएंगे तो फिर हम कहाँ से भरपाई करेंगे। ठीक है, तो 1,60,000 रुपये तक का जो लोन है ना आपको बिना किसी गारंटी के मिल जाता है किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत। अब इससे अधिक लेंगे तो अधिकतम जो है 3 लाख तक ही आपको मिलता है, इससे अधिक आपका लोन नहीं होगा केसीसी के तहत। ठीक है, तो 3 लाख तक लोन लेते हैं, 1,60,000 से लेकर 3 लाख तक का लोन लेते हैं। तो इसमें जो है आपको गारंटी के रूप में देना होता है कि आप किस प्रकार के किसान हैं। जैसे कि व्यक्तिगत है तो बिल्कुल भी आपको नहीं मिलेगा, हालांकि ग्रुप वगैरह वगैरह के तहत आप अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि आपको मिल जाए और इसका लाभ लेंगे तो समय पे इसका भी बेनिफिट आपको मिल जाता है। तो इस तरह से इसका क्राइटेरिया होता है। तो अगर आप भी एक किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं, मछली पालन करते हैं, पशु पालन करते हैं और आपको जो है एक तरह का बेनिफिट लेना है, लोन के तहत लेकर वो काम करना है, तो आप जो है इसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ जानकारी दिया गया है कि इसका एलिजिबिलिटी क्या है। तो इसमें ज़्यादा कोई जानकारी नहीं दिया गया। आप किसान हैं, इंडिविजुअल हैं या फिर ज्वाइंट के साथ भी आप ले सकते हैं, या फिर मान लीजिए इस तरह से जो टेनेंट फार्मर होते हैं उस प्रकार के फार्मर है, या फिर एसजीएस का जो फार्मर होते हैं जैसे कि ज्वाइंट जो लाइबिलिटी ग्रुप के होते हैं उस तरह के आप किसान हैं तो भी बेनिफिट ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो और भी जानकारी दिया गया है कि शॉर्ट टर्म जो क्रेडिट लिमिट होता है वो क्या होता है, तो यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, होम पे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे स्कीम के बारे में बताया गया है कि कौन लोग यहाँ पे बेनिफिट ले सकते हैं और क्या इसका लिमिट रहता है। देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि 3 लाख रुपए तक आप ले सकते हैं, मैक्सिमम जो उसका लिमिट होता है 3 लाख रुपए तक होता है। ठीक है, जिसमें बोला गया है कि अगर आप एनिमल के काम करते हैं, जैसे कि पशुपालन काम करते हैं, डेयरी के करते हैं, फिशरीज करते हैं,
ठीक है। इस तरह के आप काम करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 लाख रुपए तक का आपको लोन उपलब्ध हो जाता है, वही 1,60,000 रुपये मान सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जानकारी यहाँ पे दिया गया है, जिसको चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो इस पोर्टल से आवेदन नहीं होगा, ठीक है, इस पोर्टल से आपको आवेदन नहीं करना है, केवल इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं और साथ ही साथ कितने बैंक रजिस्टर्ड है जो कि आपको लोन प्रोवाइड करवा सकती है। जैसे कि कमर्शियल बैंक देखेंगे तो 33 बैंक है, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में देखेंगे तो 45 बैंक यहाँ पे अलग अलग प्रकार की बैंक है, और जो कोऑपरेटिव बैंक है लगभग 3 से 40 बैंक है, जिसके माध्यम से जो केसीसी लोन होता है वो लिया जा सकता है। अब आपके आसपास में बहुत सारे ऐसे बैंक होंगे जिसके माध्यम से अपना जो लोन है वो आप जाकर वहाँ से पास करवा सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो अभी जो है केसीसी का जो मतलब लोन है, कितने जो है एप्लीकेशन यहाँ पे कमर्शियल बैंक में आए हैं, कितना जो है ग्रामीण क्षेत्र के बैंक में आए हैं, कितना जो है कोऑपरेटिव बैंक में आए हैं, तो यहाँ पे लाख में आप देख सकते हैं कि कितने लाख में लोगों ने आवेदन किया हुआ है, बेनिफिट मिला हुआ है। तो इस तरह से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ केसीसी एप्लीकेशन। ठीक है, तो इस तरह से आपको आवेदन करनी होती है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आपको आवेदन किस तरह से करनी होती है। तो उसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आपको जो है easy2net.com पे आना होगा, जिसका लिंक हम नीचे उपलब्ध करवा दिए हुए हैं। यहाँ पे आपको सर्च करना है केसीसी, ठीक है, इतना ही सर्च करके आप सर्च करेंगे तो आपके सामने देखेंगे तो केसीसी का जो पोस्ट है वो देखने को मिल जाएगा। अब इसमें बेसिकली जो हमने सभी जानकारी को स्टेप बाय स्टेप समझा रखा है, जिसको चाहें तो पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इसमें सभी जानकारी आपको देखने को मिलेगा। देखिए, जो भी ऋण पोर्टल है ना, इसका जो लॉन्चिंग है ना 29 सितंबर 2023 को ही किया गया था, जिसके माध्यम से जो भी किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ लेना चाहता है वो लाभ ले सकता है, और उसकी जानकारी जो है पोर्टल पे अपडेट रहेगा। सरकार के पास डेटा रहेगा कि हाँ कौन बैंक लोन दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है, कौन बैंक का क्या मतलब बिहेवियर है। ठीक है, बाकी यहाँ पे नीचे आएंगे तो इसमें सबसे पहले देख सकते हैं केसीसी लोन की जानकारी हमने दिया हुआ है कि फसलों की खेती और कटाई के बाद के खर्चों के लिए 3 लाख रुपए तक का जो है आपको लोन मिल सकता है। बाकी पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, ठीक है, इस तरह के आप खेती करते हैं तो आपको 2 लाख रुपए तक का लोन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बाकी हम लोन की ब्याज दर की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना, किसान ऋण पोर्टल के माध्यम से किसानों को 3 लाख रुपए तक का जो ऋण है 7% प्रति वर्ष की ब्याज पर दी जाती है, यानी कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 7% होता है। यदि कोई व्यक्ति दिए गए ऋण को समय के अनुसार चुकाता है तो केंद्र सरकार के द्वारा 3% उसको ब्याज माफ़ कर दिया जाता है। तो इस तरह से केवल किसानों को 4% ही ब्याज देना पड़ता है। अगर आप टाइम से चुका देंगे तो आपका 3% केंद्र सरकार के द्वारा माफ़ कर दिया जाता है, जिसमें 4% ही आपको चुकानी पड़ती है। लेकिन टाइम से नहीं चुकाएंगे तो फिर आपको देना पड़ेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जानकारी दिया गया है। बाकी हम पात्रता की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने बता ही दिया कि 18 से लेकर 75 वर्ष के बीच में आपका उम्र होनी चाहिए। बाकी आप किसी भी प्रकार के खेती बाड़ी करते हैं, पशुपालन करते हैं, मछली पालन करते हैं तो आप यहाँ पे उसका लाभ उठा सकते हैं। बाकी हम डॉक्यूमेंट की बात करें तो सबसे पहले आपके पास एक आवेदन पत्र होनी चाहिए, जो कि हर बैंक का देखेंगे तो अलग अलग आवेदन पत्र है। तो जो भी बैंक में आप आवेदन करने जा रहे हैं वहीं से आपको उसका जो फॉर्म है मिल जाएगा, या फिर हमने जो है फॉर्म का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, जिस पे आप क्लिक करेंगे इस तरह से तो आपके सामने जो फॉर्म है ना इस तरह से डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है बैंक का नेम लिखेंगे, ब्रांच लिखेंगे जहाँ भी आपका खाता है, जिस भी बैंक में जहाँ से आप लोन लेना चाहते हैं। फिर यहाँ पे अपना जो एप्लीकेशन का सीरियल नंबर वो ऑफिस यूज के लिए है, जो भी लोग ऑफिस में होंगे वो लिखेंगे। बाकी यहाँ पे आप बताएंगे कि किस तरह का जो है केसीसी आपको चाहिए, ठीक है, फ्रेश चाहिए कि आप पहले से लिए हुए हैं, उसमें जो लिमिट है उसको बढ़ाना चाहते हैं, या फिर जो केसीसी अमाउंट है उसको एक्टिवेट करना चाहते हैं। तो कई सारे यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन मिलेगा, तो आपको पहला वाला ही टिक करना है कि मुझे केसीसी के लिए अप्लाई करना है। फिर आपका लोन का जो रिक्वायर्ड है कितना है, कितना अमाउंट आपको लोन लेना है। अगर 1,60,000 लेते हैं तो बिना किसी गारंटी, और उससे लेते हैं तो आपको कुछ ना कुछ गारंटी देना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे किसान का नाम लिखेंगे। अगर वो पीएम किसान बेनिफिशियरी है तो उसको जो है बहुत ही जल्दी लोन मिलेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पीएम किसान योजना के तहत आपको जो है 6,000 रुपये सालाना दिए जाते हैं। तो उसका जो अकाउंट नंबर है वही आपको देना है। पीएम किसान बेनिफिशियरी वाला दीजिएगा, ये भी एक क्राइटेरिया होता है कि जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेते हैं उनको ये बेनिफिट मिल जाएगा। बाकी आप इन दोनों स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं तो यहाँ पे टिक कर सकते हैं, नहीं लेना चाहते हैं तो नो करेंगे। एक प्रकार का आपका इंश्योरेंस होता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो इसमें आपका एनुअल जो है 12 रुपये काटा जाएगा, और इसमें जो है 330 रुपये काटा जाएगा, जिसमें आपका 2 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल कवर रहेगा, और इसमें भी 2 लाख तक रहेगा। ठीक है, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो यस, नहीं तो यहाँ पे आपको नो कर देना है, इसका बेनिफिट आप नहीं लेंगे तो। ठीक है, अगर यहाँ पे यस करते हैं तो आपको जो है देख सकते हैं कि 12 रुपये यहाँ पे जो भी आपका है वो काट ली जाएगी। ठीक है,
बाकी अगर इसका लेना चाहते हैं तो 330 रुपया पर एनुअल आपका कटेगा। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपका कोई लोन चल रहा है तो उसकी जानकारी आप दे सकते हैं कि कौन से ब्रांच में कहाँ से चल रहा है, कितना आपका अभी तक लोन ड्यू है वो बता सकते हैं। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कि पर्टिकुलर ऑफ टोटल लैंड होल्डिंग, जो भी आपके पास ज़मीन है उसकी जानकारी आप यहाँ पे बता सकते हैं कि अभी आपके पास विलेज में कितनी ज़मीन है, सर्वे खाता नंबर क्या है, खुद का है या फिर लीज पे है, ठीक है, एरिया कितना है, कौन सा फसल आप लगाते हैं तो वो बता सकते हैं। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर फिशरीज़ के लिए ले रहे हैं या फिर एनिमल हस्बेंड्री के लिए ले रहे हैं तो उसकी जानकारी बता सकते हैं कि कितने आपके पास जो डेयरी एनिमल है या फिर सीप है या फिर टोटल पिग हो गया या फिर टोटल जो मुर्गी वगैरह वगैरह पोल्ट्री होती है वो सब है तो आप बता सकते हैं। तो इस तरह से जानकारी आपको भरना है। बाकी नीचे आएंगे तो यहाँ पे सिग्नेचर करना है और उसके बाद बैंक में ले आकर जो भी इससे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है वो आपको लगानी है और ले आकर वहाँ पे जमा करनी है। डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग हम बात करें तो आप यहीं पे देखेंगे तो डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग हमें जानकारी दिया हुआ है कि सबसे पहले ज़मीन का जो है एलपीसी होनी चाहिए, जो भी लैंड होल्डिंग आप करते हैं उसका एलपीसी आपके पास होनी चाहिए। लैंड पोसेशन सर्टिफिकेट यानी कि एलपीसी कैसे बनाया जाता है इसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करके जानकारी पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पे पहचान प्रूफ में आधार कार्ड दे सकते हैं, आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड, वोटर आई कार्ड, ये सब डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं। उसके बाद एड्रेस प्रूफ में आप चाहें तो किसान का टेलीफोन बिल, वर्तमान बिजली बिल, सक्षम अधिकारी द्वारा निवास प्रमाण पत्र, संपत्ति की रसीद दे सकते हैं, मतदाता पहचान पत्र दे सकते हैं, आधार कार्ड या फिर पासपोर्ट दे सकते हैं। कोई एक डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे आवेदनकर्ता का जो 2 रंगीन पासपोर्ट साइज फ़ोटो होता है वो आपको देना होगा और आप जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको क्या करना होगा वही करना होगा। कई बार जो है आपके क्षेत्र में शिविर लगाए जाते हैं तो शिविर के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं, नहीं तो अपने बैंक में जाएंगे जहां भी आपका खाता है वहां से जाकर अपना जो भी पीएम किसान का पैसा आपके खाते में आता है ना उसी खाते में जाकर अकाउंट के जो ब्रांच होता है वहां पे जाकर आपको आवेदन करना होगा। आवेदन करने के 14 दिनों के भीतर इस योजना के तहत ऋण उपलब्ध कराया जाएगा अगर आप एलिजिबल होंगे तो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आवेदन कर देंगे आपको बैंक लोन दे देगा, इतना ईजी भी प्रोसेस नहीं होता है, मैं क्लियर करके बताना चाहूँगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से देखा जाएगा कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं हैं, आप उसके पात्र हैं कि नहीं है, आपका किस तरह से बिहेवियर है, बैंक के साथ रिलेशनशिप क्या है, उसके बाद आपको लोन उपलब्ध करवाया जाएगा। तो बाकी यहाँ पे किसान इन पोर्टल का जानकारी हमने यहाँ पे दिया हुआ है। आप केसीसी फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो अपने बैंक से भी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत बेनिफिट नहीं लेते हैं तो आप यहाँ पे आवेदन करेंगे तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है हमने यहाँ पे लिंक दिया हुआ है और साथ ही साथ इसका जो है वीडियो भी बना दिया हुआ है, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा जिसके माध्यम से उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है ऑलमोस्ट सभी जानकारी क्लियर करके बता दिया हुआ है कि अगर आपको भी लोन चाहिए तो आपको जो है बैंक को ही अप्रोच करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई भी दूसरा विकल्प नहीं है। आप सभी जान ही रहे हैं कि डायरेक्ट जो है कृषि विभाग आपको लोन नहीं देता है। अगर ऐसा होता तो बहुत ही अच्छा होता, इजीली लोगों को लोन मिल पाता, लेकिन इसमें बैंक का रोल होता है तो कहीं ना कहीं बैंक जो है लोन जल्दी उपलब्ध नहीं करवाता है। फिर भी आपको ट्राई करना है, मिल जाएगा तो अच्छा है, नहीं मिलेगा तो फिर उसमें हम कुछ कह भी नहीं सकते, आप भी समझ सकते हैं। तो बस यही जानकारी था। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।